मेरी उम्र 45 वर्ष की थी और मेरे पास पैसे की कमी नहीं थी। मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। मैंने 3 शादी की थी। तीनों पत्नी से मुझे बच्चा नहीं हुआ था। मैं बहुत परेशान था। एक दिन जब मेरा दोस्त मेरे घर आया, उसको मेरे बारे में पता चला कि मुझे बच्चा नहीं हो रहा है, तो उस दोस्त ने मुझे कहा कि मैं तुम्हें एक जगह लेकर चलता हूँ जो तुम्हें बच्चा दे सकती है। तुम उसे पैसे से खरीद लेना, उसके बाद जो चाहो कर सकते हो। मैं अपनी दोस्त की बात मान गया क्योंकि मैं मजबूर था, क्योंकि मुझे भी वारिस चाहिए था। इतना बड़ा घर और मेरे पास इतने माल बदौलत, मगर इसे आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं था। ना चाहते हुए भी मुझे यह कदम उठाना पड़ा और मैं अपने दोस्त की बात मान गया और उसके साथ चल पड़ा। मेरा दोस्त मुझे एक कोठे पर ले आया जहाँ चारों तरफ उजाला ही उजाला, हर तरफ गाने की आवाज़, नाचने गाने की। हर कोई एक दूसरे को देखकर हंसता मुस्कुराता। मैं बहुत शरीफ इंसान था। मुझे यहाँ पर आना नहीं चाहिए था, मगर मैं मजबूर था। मैं करता भी क्या, मेरे पास तो कोई दूसरा चारा नहीं था। मैंने तो अपने वारिस की वजह से 3 शादी की, मगर तीनों बीवियों से मेरा कोई भी औलाद नहीं हुई। मैं अपने रब से दुआ भी बहुत किया कि मुझे एक औलाद हो जाए। मैं नमाज पढ़ के दुआएं भी मांगता था कि मुझे एक औलाद हो जाए, मगर पता नहीं क्यों मेरी दुआ कबूल नहीं हो रही है। मैं जब उन गलियों से गया था तो मेरी नज़र नीचे थी। मैं तो बहुत शरीफ इंसान था। मुझे कभी भी इधर आने की ज़रूरत नहीं थी। मैं अय्याशी टाइप का नहीं था। मैंने तो कभी भी यह सब सोचा नहीं था कि मैं इस जगह पर जाऊंगा, मगर मेरी मजबूरी मुझे यहाँ खींच कर ले आई थी। मैं बहुत डर गया था। शर्म के मारे अपनी नज़र नीचे रखा हुआ था कि कहीं किसी की नज़र पड़ जाएगी तो क्या सोचेगा। मैं बहुत बड़े खानदान से ताल्लुक़ रखता था। अगर किसी ने मुझे देख लिया तो क्या होगा, मगर मैं चुपचाप अपनी नज़रों को नीचे रखकर कोठे पर चढ़ा और मुझे वहाँ के लोगों ने बैठने के लिए कहा। मैं बैठ गया। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, मगर क्या करूँ, मेरी मजबूरी मुझे खींचकर यहाँ लाई थी। थोड़ी देर बाद मेरे सामने एक लड़की को लाया गया। वह लड़की को जब मैंने देखा तो मेरे होश उड़ गए। वह देखने में जो थी नौजवान थी, एक बच्चे की तरह। उसकी उम्र 17-18 साल लग रही थी। मैंने उस लड़की को देखा। वह शरीफ घर की लड़की लग रही थी, मगर उसको भी मजबूरी यहाँ खींच कर लाई थी। इसलिए मैंने उसी लड़की को अपने घर ले जाने की बात कहा तो वहाँ की मालकिन बोली कि इस लड़की का आपको पैसा बहुत देना पड़ेगा। आप इस लड़की को ले जा रहे हैं तो उसकी कीमत रुपये 50 लाख है। मैंने कहा कि मैं देने के लिए तैयार हूँ। मैंने उसी वक्त उस मालकिन को 1 करोड़ दे दिया, क्योंकि मुझे पैसे की कमी नहीं थी। मैं तो बस अपनी औलाद के लिए कुछ भी करने को तैयार था। मैं उस लड़की को घर ले जाने की बजाय मौलाना के पास ले गया, क्योंकि मैं उससे शादी करना चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि मेरे बच्चे को सब नाजायज बुलाए, इसलिए मैंने उससे निकाह कर लिया, जबकि मेरी 3 बीवी थी। मगर मैं किसी भी तरीके से ऊपर वाले से यह दुआ कर रहा था कि मुझे मेरी एक औलाद हो, इसलिए मैंने उसे निकाह करके उसे अपने घर ले आया। मैं सभी बीवी को बराबर देखता था। हर दिन हर बीवी के कमरे में भी जाना एक एक दिन तय था। इस बार मैंने जो 4थी शादी की थी, इस बीवी का नाम सायमा था। मैंने भी इसे एक कमरा दिया रहने को और इसे भी 3 बीवियों की तरह ही रखा था। इसे भी हर चीज़ लाकर देता, जैसे मैं तीनों बीवी को लाकर देता, वैसे ही सायमा को भी लाकर देता था। एक दिन सायमा के कमरे में सोने का टाइम आया। सायमा बैठी हुई थी, मेरी राह तक रही थी। मैंने उसे देखा, मुझे उस पर थोड़ा रहम आया। मैंने उस रात कुछ भी नहीं किया, मैं सिर्फ सोया उसके साथ। मगर सायमा उठकर बैठी और बोली कि आप सो क्यों रहे हैं, आप अपना पैसा वसूल क्यों नहीं कर रहे हैं। मैंने उससे कहा कि मैं पैसा वसूल
तुमसे क्यों करूँगा, मुझे जब मन करेगा तब। अभी मैं बस सोने के लिए आया हूँ। तुम भी थकी हुई लग रही हो, इसलिए मैंने सोचा कि और किसी दिन। सायमा ने कहा कि आप मेरे बारे में क्यों सोच रहे हैं, हमारा तो काम ही है लोगों का मन बहलाना। यह काम आपका नहीं है, हमारी तबीयत को देखना। यह सब जो देख रहे हैं आप, अपने जितने पैसे मेरे पर खर्च किए हैं उसका वसूल कीजिए। मुझे बोली तो मैं गुस्से में बोला कि मैं तुम्हें खरीद कर नहीं लाया हूँ। यह बात याद रखना कि तुम मेरी बीवी हो, मैंने तुमसे निकाह किया है। तभी सायना बोली, यह सब कहने की बात है साहब, बहुत लोग मेरे पास आए, मेरी मजबूरी या मेरी तबीयत खराब हो इससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे जिस्म पर जितने भी निशानियां देख रहे हैं, यह लोग ने मुझे बख्शा नहीं, अपना पूरा पैसा वसूल किया। मैं तपती बुखार में रहूं या तड़पती रहूं, उन लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ता था और मुझे तो अब आदत सी हो गई है यह सब काम करते हुए, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता साहब, मैं ठीक हूँ। सायमा मुझे साहब जी साहब कहती थी, उसकी लैंग्वेज उसी लोगों की तरह थी। मुझे बहुत अजीब लगा जब वह यह सब बातें कर रही थी। मैंने फिर से कहा कि तुम मेरी पत्नी हो, मैं तुम्हें खरीद कर नहीं लाया, यह बात याद रखना। सायमा ने फिर से कहा कि साहिब, जब आपका भी मन भर जाएगा तो मुझे फिर से वही ले जाकर रख देना जहाँ से मुझे लाया है। सायमा ने आगे यह भी कहा कि हमें कोई रिश्ते में रहना या निभाने नहीं आता और कोई हमसे कोई रिश्ता निभा ही नहीं सकता। जब खेलने और पढ़ने की उम्र थी तो लोग ने मुझसे ही खेलना, और जब शादी की उम्र थी तो लोगों ने मुझसे अपनी ख्वाहिश पूरा करने लगे और मुझ पर जुल्म भी बहुत करते थे। मैं कितना भी गिड़गिड़ाऊं मगर उन लोगों को फर्क नहीं पड़ता था। कहते थे कि मैंने तो तेरे नखरे उठाने के लिए पैसे नहीं दिए हैं, यह कहकर मुझे मारते भी थे। वह लोग बरसते तरसते भी नहीं थे। अब तो आदत सी हो गई है यह सब सहने की। आप मुझे क्यों छोड़ रहे हैं, आपका पैसा बहुत लगा हुआ है, वसूल कर ले। मैं सायमा की बात सुनकर उदास हो गया कि वह लोग कैसे थे। वह लोग इंसान नहीं जानवर थे। पैसा देकर यह सब उस पर जुल्म करते थे। यह जुल्म सहते सहते ऐसी हो गई थी कि किसी का भर भी भरोसा नहीं कर सकती थी। मैं इसे यकीन दिलाना चाहता हूँ कि मैं इसका शोहर हूँ, यह मेरी बीवी है, मगर इसको ऐसा लग रहा था कि मैं भी इसे यूज कर कर छोड़ दूंगा। मैंने उसे थोड़ी ऊंची आवाज में बात कही और उसे कहा कि आइंदा कभी भी मुझे यह मत कहना कि मैं तुम्हें खरीद कर लाया हूँ। मैं तुम्हारी कीमत अदा कर कर लाया हूँ। मैंने तुमसे निकाह किया है और यह बात याद रखना कि तुम मेरी चौथी बीबी हो और इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता। तुम क्या थी क्या नहीं थी यह मुझसे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर आज जो तुम हो मैं तुम्हें वह बता रहा हूँ कि कभी भी आइंदा तुम्हारे मुंह से सुनना नहीं चाहूँगा। बाजारू औरत या कोठे में रहने वाली तुम अपने मुंह से नहीं निकालना। धीरे धीरे सायमा कोठे की आदत भूल रही थी और वह धीरे धीरे मुझसे प्यार करने लगी थी और मैं भी उसका ख्याल रखने लगा था। वह भी मुझे अपना शोहर मान ली थी और कुछ दिन बाद सायमा उम्मीद से हुई। मैंने सबसे पहले 2 रकात नमाज पढ़ी और अल्लाह को शुक्र अदा की, दुआ मांगी कि तूने मुझे इतनी बड़ी खुशी से नवाजा है जिसके लिए मैं कब से तरस रहा था। आज तू मुझ पर मेहरबान हो गया। मैं कितने साल से बाप बनने के लिए तरस रहा था, आज मुझे सब्र का फल मिल ही गया। मैं सायमा का ख्याल पहले से भी ज़्यादा रखने लगा था। यह नहीं कि सायमा ही, मेरी 3 और पत्नियां भी थी, उनका भी मैं बराबर ख्याल रखता था। यह नहीं सोचता था कि सायमा मुझे इतनी बड़ी खुशी दी है तो मैं उसका ही ख्याल रखूं। मैं तीनों बीवियों का भी ख्याल रखता। मैं चारों बीवियों को पैसे बराबर देता था, कुछ भी चीज लाता चारों को बराबर बांटता। सायमा उम्मीद से थी तो मैं उसे उतना ही देता जितना कि 3 बीवियों को देता था। देखते ही देखते डिलीवरी का टाइम आ गया। जब सायमा को अस्पताल ले गया, वह बहुत डर से तड़प रही थी। मैं बस दुआ कर रहा था कि सही सलामत हो जाए। उसे
जब लेबर रूम में ले जाया गया, मैं केवल रूम के बाहर चक्कर काट रहा था, तभी अंदर से एक डॉक्टर आई और मुझसे कहने लगी कि आपकी पत्नी की हालत बहुत क्रिटिकल है। हम लोग या तो बच्चा या तो माँ किसी एक को बचा सकते हैं। उस समय मैं बहुत परेशान हो गया। अब मैं करूँ तो क्या करूँ? मैंने आँख बंद की तो मुझे ऐसा लगा कि बच्चे की बजाय माँ को बचाया जाए। मैंने डॉक्टर से कहा कि आप माँ को बचाइए, बच्चे को रहने दे। मैं इतने दिन बाद बाप बन रहा था, मगर मुझे खुशी मिली थी, मगर मैं अपनी खुशी की वजह से किसी की जान ना ले सकूं। मैं क्यों उसकी जान लूँगा? बच्चे तो दोबारा आ सकते हैं, मगर मेरी पत्नी दोबारा कैसे आए? वह शायद मेरा इम्तिहान था। अल्लाह मुझे आजमा रहा था, मेरी आजमाइश की थी। सब कुछ मुझे मिलकर भी कुछ भी हाथ में ना आ रहा था। जैसे मैं सोच रहा था और दुआ कर ही रहा था, तभी अंदर से डॉक्टरनी आई और मेरे हाथ में बच्चा दी। मेरे हाथ काँप रहे थे। मैं उस पल महसूस जो कर रहा था, मैं बता नहीं सकता था कि मैं कितना खुश था। तभी डॉक्टर ने कहा कि आपका बेटा और आपकी पत्नी दोनों सही सलामत है, आपकी दुआ कबूल हुई है। यह मेरी सब्र का फल था। मैंने सब्र किया, तभी जाकर मुझे फल मिला। मैं अपने बच्चे और अपनी बीबी को लेकर घर गया। मेरी 3 बीबियाँ बहुत खुश थी और अपने बच्चे के स्वागत में वो लोगों ने घर को अच्छे से सजाया हुआ था। और कुछ दिन बाद मैं फिर से बाप बना। इस बार मेरी दूसरी बीबी उम्मीद से थी। उस बीबी ने मुझे एक बेटी दी। आज मैं बहुत ज़्यादा खुश था। यह सब मेरे सब्र करने का फल था। मैं दूसरी बार बाप बना। इस बार मेरे घर में रहमत आई थी। मेरी खुशी दुगनी हो गई थी क्योंकि इस बार बेटी हुई थी। धन्यवाद दोस्तों। Thanks for watching. Like, share, subscribe.